बहुत से लोग YouTube के ऊपर रेगुलर बेस के ऊपर वीडियोस को अपलोड करते हैं, लेकिन उनकी वीडियोस को व्यूज नहीं मिलते। व्यूज इसलिए नहीं मिलते क्योंकि आपका थंबनेल अट्रैक्टिव नहीं होता, प्रोफेशनल नहीं होता। मेरे दोस्तों, आज मैं आपको सिखाऊंगा कि आपने किस तरह से एक प्रोफेशनल थंबनेल बनाना है। और मेरा नाम है साजिद कंवल, आप देख रहे हैं लर्निंग पाकिस्तान। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर लाजमी करें, क्योंकि मैं हर दफा कहता हूं जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मेरी ग्रोथ होती है, और जब आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपकी ग्रोथ होती है। तो मेरे दोस्तों, आज की वीडियो स्पेशल उन लोगों के लिए है जिनको बिल्कुल भी थंबनेल बनाना नहीं आता, जिनकी वीडियोस के ऊपर व्यूज नहीं आते। क्योंकि आज की वीडियो मैं आपको मोबाइल से सिखाऊंगा कि आपने मोबाइल से किस तरह से आसान तरीके से अपना थंबनेल क्रिएट करना है, और लाखों व्यूज, हजारों व्यूज आप अपना गेन कर सकते हैं और उससे पैसे कमा सकते हैं। बहुत से ऐसे लोग भी यहाँ बैठे हुए हैं जिनको बिल्कुल भी मोबाइल इस्तेमाल करना नहीं आता। बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिनके पास स्किल्स हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि थंबनेल हमने बनाना किस तरह से है, थंबनेल की क्या ऐसी विल पावर होती है, थंबनेल कैसे हमने क्रिएट करना है जिसकी वजह से हम ऑडियंस को अपनी तरफ गेन कर सके, ऑडियंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। तो आज की वीडियो स्पेशल उन्हीं लोगों के लिए है। तो चले चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो की तरफ। जी, तो सबसे पहले आपने आके अपने मोबाइल पे पिक्सल लैब के ऊपर आना है। एक ही बैकग्राउंड सेलेक्ट की हुई है, ठीक है। आपने बैकग्राउंड लेनी कहाँ से, ठीक है। आपने क्या करना है, इसको गूगल से डाउनलोड कर लेना है। जो भी आपको बैकग्राउंड पसंद आती है, येलो होती है, ग्रीन होती है, पर्पल होती है, किसी भी कलर की होती है जो आपको अच्छी लगती है, आपने वो बैकग्राउंड क्या करनी है कि आपने वहाँ से डाउनलोड कर लेनी है अपने मोबाइल से, गूगल से, ठीक है। और वहाँ से आपने गैलरी में डाउनलोड कर लेनी है। जैसे आप डाउनलोड करेंगे, ठीक है, तो आपने पिक्सल ऐप पे आके उस बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लेना है। मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया है। अब मैं यहाँ से इसका साइज़ ले लेता हूँ, इमेज साइज़ में रख लेता हूँ इसका 2550, और इसकी हाइट रख लेता हूँ मैं 1440, ठीक है। ये पिक्सल बिल्कुल नहीं फटेंगे इसमें, ठीक है। आपने ये मैंने रख ली, और इसको मैंने जूम करके ये बैकग्राउंड मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर ली। अब मैं सबसे पहले क्या करूँगा, इसकी लेयर में जाऊँगा और इसको लॉक कर दूँगा, ताकि काम करते वक्त मुझे ज़रा सा भी मसला ना हो। अब सेकंड स्टेप आपने क्या करना है कि आपने जो अपनी पिक्चर होगी जिसका आपने बैकग्राउंड हटाया होगा, अगर आपको बैकग्राउंड रिमूव करना नहीं आता तो मेरी वीडियो पड़ी हुई है, आपने वो वीडियो देखनी है और उसमें आपको बैकग्राउंड रिमूव करना पता चल जाएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूँगा, वो आपने लाजमी चेक कर लेना है। उसके बाद मैंने अपनी जो पिक्चर है वो मैंने सेलेक्ट करनी है, मैंने गैलरी में आना है। ये मैंने पिक्चर सेलेक्ट कर ली, ठीक है। ये जी देखिए, मैंने इसको पिक्चर सेलेक्ट कर लिया। आपने थोड़ा सा इसको जूम करना है, क्योंकि जूम ज़रा पिक्चर ज़रा अच्छी लगती है, ठीक है। मैं इस पिक्चर को भी अब इसको थोड़ा सा फ़िल्टर दे देता हूँ। ये जी मैंने हल्का सा इसको फ़िल्टर दिया, और मैं इसको लेयर में गया और इसको मैंने लॉक कर दिया, ताकि मैं काम करते वक्त मैं डिस्टर्ब ना हूँ। अब आपने क्या करना है, सेकंड स्टेप आपने ये करना है कि यहाँ पे एक टेक्स्ट को राइट करना है, ठीक है। यहाँ मैं लिखता हूँ क्रिएट प्रोफेशनल। ये देखिए जी, मैंने इसको यहाँ पे दरमियान में रख दिया। इसका साइज़ आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। इसका फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, इसका कलर चेंज कर सकते हैं। मैं इसका कलर रख लेता हूँ, मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे येलो कलर थोड़ा सा पसंद है, तो मैं इसका येलो कलर कर लेता हूँ, ठीक है। इसका फ़ॉन्ट जो है, इसका स्टाइल मैं बोल्ड कर देता हूँ, थोड़ा सा मैंने बोल्ड कर दिया। अगर आप इसका फ़ॉन्ट चेंज करना चाहते हैं तो इसका फ़ॉन्ट भी आप चेंज कर सकते हैं। मैं इसका फ़ॉन्ट ये रख लेता हूँ, ठीक है। मैंने इसको थोड़ा सा यहाँ पे कर दिया, और यहाँ पे आके मैं ये नीचे लाइन लगा दी, ठीक है। इसको भी यहाँ पे आके मैं लॉक कर देता हूँ। लॉक करने के बाद अब मैंने यहाँ पे एक और टेक्स्ट ऐड करना है। इसके ऊपर डबल क्लिक किया। डबल क्लिक करने के बाद मैं लिख देता हूँ थंबनेल। जैसे मैंने थंबनेल लिखा तो इसको थोड़ा सा आप बड़ा कर सकते हैं, जूम कर सकते हैं। ये जी थंबनेल आ गया, ठीक है। अब मैंने इसको ज़रा सा बोल्ड कर लेता हूँ सबसे पहले, क्योंकि बोल्ड ज़रा नज़र आता है। ये बोल्ड मैंने कर लिया, ठीक है। उसके बाद मैं इसका फ़ॉन्ट चेंज कर लेता हूँ। फ़ॉन्ट मैं इसका ये रख लेता हूँ, ठीक है, ठीक है। इसके बाद आपने इसका कलर चेंज करना है। कलर आपने हमेशा वो रखना है कि जो थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगे आपको, ठीक है, दिखने में अच्छा लगे, ताकि लोगों की ऐसा फ़ॉन्ट होना चाहिए जो लोगों की आंखों में ना पड़े, ठीक है, और बुरा भी लगे। ये मैं इसका कलर ले लेता हूँ, मैं इसको ग्रीन कर देता हूँ, और मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ
फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैंने सेलेक्ट कर लिया इसका कलर, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, ये शेप्स में आता हूँ, ठीक है। शेप्स में आके मैं क्या करता हूँ कि ये मैंने बिल्कुल इसके साइज़ को कर लिया, ठीक है। साइज़ करने के बाद मैंने इसका कलर वाइट ही रहने देना है और इसके ऊपर थोड़ी सी स्टॉक ले आता हूँ। ये स्टॉक है, इसको अनेबल किया। अनेबल करने के बाद मैंने वाइट सेलेक्ट किया और थोड़ा सा इसका स्टॉक बढ़ा दिया। बढ़ाने के बाद मैं लेयर में गया। लेयर में जाने के बाद मैं क्या करूँगा, अपने थंबनेल को लेयर के ऊपर ले आऊँगा और स्टॉक इसके नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये बहुत खूबसूरत लग रहा है, ठीक है। इसकी थोड़ी एडजस्टमेंट अगर आप करनी है तो आप वो कर लें। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है, ठीक है। बिल्कुल आपको प्रोफेशनल थंबनेल की तरह लग रहा है, कोई पिक्सल इसमें फटेगा नहीं, ठीक है। अब मैंने इसके नीचे एक और चीज़ ऐड करनी है कि उर्दू भी थोड़ी ऐड करनी, ताकि जिसको उर्दू नहीं पढ़नी आती है वही बनाए, ठीक है। अब मैंने उर्दू कहाँ से लेनी है, मैं अपने जाऊँगा गूगल अकाउंट पे जाने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेशन, ठीक है। यहाँ मैं लिखूँगा मोबाइल पर खुद बनाएं, ठीक है। ये मेरा आ गया टेक्स्ट। इसको मैंने क्या किया, सेलेक्ट ऑल किया और इसको मैंने कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद मैं क्या करूँगा, 12 पिक्सल लैब पे आऊँगा और यहाँ पे आके मैं टेक्स्ट पे आऊँगा। टेक्स्ट पे आने के बाद ये मेरा टेक्स्ट है, इसके ऊपर मैं क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये आ गया यहाँ पे, ठीक है। इसका आपने कलर चेंज करना है, फ़ॉन्ट चेंज करना है, वो आपके ऊपर है, आप कर सकते हैं चेंज। ये जी मैं इसको भी येलो कर देता हूँ, क्योंकि मैंने प्रोफेशनल को भी यूज़ किया येलो में। मैं इसको भी येलो करता हूँ, ज़रा अच्छा लगेगा। और इसको मैं बोल्ड करता हूँ ताकि थोड़ा नज़र आए। तो जी ये मेरा प्रोफेशनल थंबनेल तैयार हो चुका है, ठीक है। अब आपने करना क्या है कि आपको अगर किसी भी किस्म की प्रॉब्लम आती है, कोई भी आपको सवाल है, ठीक है, तो आप लाजमी कमेंट्स में लिखें, मैं आपके कमेंट्स का लाजमी जवाब दूंगा और आप एक अच्छा थंबनेल बना के अपनी वीडियो को अपलोड कर सकते हैं।